अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं पाशा। आप देख रहे हैं पाशा की भाषा, खबरें हैं बेतहाशा। आज दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, काफ़ी सहाफ़ी हज़रात भी थे, दूसरे भी एक्सपो जो पाकिस्तान का एक्सपो है वहाँ, तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वहाँ बातचीत हो रही थी। जो लंदन के इधर उधर हमारे वाक़यात हैं सहाफ़ी हज़रात के हवाले से दूसरे, तो उसमें जो है ना एक नहीं दो तीन दोस्तों ने कहा, यार तू इतने क्यों नहीं बोलता, इन्नियां वीडियो बनाना तो है, जो लोकल इतने वाकयात होंगे इतने जी गलबात होंगी और भी वीडियो बनाया करो। तो मैंने कहा यार मसला यह है कि सच तो बोलना से हम बाज नहीं आ सकते, तो अगर सच बोल दिया तो ये जो दोस्त है कुछ लोग उनमें से नाराज़ भी हो जाएंगे। तो रोज़ाना बैठना उठना होता है, रोज़ाना एक दूसरे से मिलना होता है, तो आपस में बस ठीक है जिमें चल रहा है चलन दो। लेकिन उसके बाद जो फिर मैं जब घर आ रहा था तो मैंने सोचा यार सच तो सच ही होता है, तो बोलना चाहिए, तो बातचीत होनी चाहिए। तो इस तरह जैसे लंदन में कल एक प्रोग्राम हुआ, याद रफ्तागान, जो लेफ्ट के मुख्तलिफ लोग जो है मुराद मोहम्मद खान फाउंडेशन के थ्रू वो प्रोग्राम हुआ। अकरम खान कायम खानी साहब और मुश्ताक अल-शारी, इन दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बड़ी ज़बरदस्त काविश उनकी, और बहुत ही एक और वहाँ बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी वो क्या कहते हैं पॉजिटिव और गुफ्तगू भी हुई। सब ने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया, एक दूसरे पे तनकीद भी हुई। फिर लेफ्ट के ऊपर भी तनकीद मैंने खुद की कि लेफ्ट के ऊपर कि लेफ्ट के किरदार के ऊपर वो सारा, तो वो मुख्तलिफ लोगों ने लाइव भी किया, रिकॉर्डिंगें भी मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी कोशिश थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और उसमें नुमाइंदगी जो थी वो तकरीबन लेफ्ट के तमाम ही जो चीदा हज़रात हैं उनकी थी। वहाँ एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो, क्योंकि बाकी सारे जो थे ना सियासतदान थे, जिनके आज़ाद में जो प्रोग्राम किया गया था वो सब सियासतदान थे और अच्छे खासे खाते पीते कह लें जैसे होते हैं घरानों से, या खाते पीते लोग थे। उसमें एक सहाफ़ी भी था, खालिद हमीद फ़ारूकी, जो बेल्जियम हॉलैंड वगैरह कवर करते थे, बल्कि पूरा यूरोप भी कवर करते थे। तो उसका जो तल्लक था वो जियो और जंग ग्रुप के साथ था। तो जो मुझे अफसोस हुआ देख के कि वो सहाफ़ी, और वो वाहद में हर यूरोप में अगर फिंगर टिप पे देखें तो हाथों की उंगलियों पे जो है ना दोनों हाथों की नहीं आप गिन सकते, जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं और जिन्होंने, जिसको आप कहते हैं मीडिया वर्कर और मेहनत कश और बिल्कुल मुखलस नडर बेबाक, जो तो वो बंदा था वो। तो उसके ग्रुप का, यहाँ काफ़ी लोग हैं जंग जियो के, उसके ग्रुप का कोई बंदा, जबकि सबको मालूम था ये प्रोग्राम फेसबुक पे भी और थर्ड वर्ल्ड सोलिडारिटी के फ्रंट पे भी और सब जगह इसकी तशहीर की गई थी। तो जंग जियो से कोई बड़े जो तो क्या आना था, बड़ों ने, बड़े साहब तो जो है ना वो या तो वो नवाज शरीफ साहब के गेट आके मिलते हैं आपको, और अगर थोड़ा बहुत टाइम हो तो वो कोई बदसूरा जरीला सा कोई सिंगर वगैरह, नाम क्या ले, वो प्रमोशन उसकी भी हो जाएगी, उसको पकड़ लेते हैं, या कोई वो बेडंगे से लोथड़े दिखाने वाली कोई खतून पकड़ लेंगे और टिकटॉक बना के तो अपना वो शुगल मेले में लगे रहते हैं। तो उनके पास सीरियस इस तरह के मामला के लिए टाइम ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बिपर वगैरह भी देनी होती है मियाँ साहब के हक में, कभी इस किस्म की करके। लेकिन वो कुछ मैं जानता हूँ कुछ कामरेड टाइप मुखलस जियो जंग के मीडिया के दोस्त हैं, कम से कम उनको आना चाहिए था अपने फ़ारूकी साहब को याद करने के लिए, वरना कल को आपको भी कोई नहीं याद करेगा, याद रखेगा। तो यहाँ जहाँ ये बात हो रही है तो मेरे जहन में एक और प्रोग्राम आ गया, बल्कि कल परसों ही हुआ है। वो वजाहत अली खान साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनके एजाज़ में एक प्रोग्राम किया गया, उसकी क्या कहते हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन उस पर मुझे जो है ना थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात है। वो इसलिए भी है कि आज भी कुछ लोग बात करते हैं, वो कहते हैं यार वो खान साहब का प्रोग्राम हुआ है, को पता नहीं चला किया, क्योंकि वजाहत खान साहब जो है ना वो एक अरसे से यहाँ मुकीम है और उन्होंने बेशुमार दोस्त बनाए हैं कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट टीम के लोग उनके बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं।
चंद कारोबारी हजरात दोस्त है, फिर मीडिया के हवाले से है, कोई मेरे जैसे लोग भी उनके साथ पुराना तल्लक है, तो वो सब जो है ना, ऐसा अगर किसी दोस्त को अगर अप्रिशिएट किया जाए तो उसको सबको बुलाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा इस प्रोग्राम के, क्योंकि वैसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं लशारी साहब, वो बेशुमार प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम 600, 700, 700 बंदे का भी होता है, और फिर एक वो मंथली इसी किस्म का प्रोग्राम करते हैं जिसमें बाकायदा दावा दिया जाता है। एक मखसूस प्लेस है जहाँ पे वो प्रोग्राम होता है, वहाँ भी तकरीबन 50-60 लोगों की कैपेसिटी है। तो ये तो एक वो, जैसे वो कल तनकीद हो रही थी कि मीडिया जो है मीडिया जो है ना बैठकों में महदूद हो गया, तो ये बैठक प्रोग्राम जो है ना, तो मैं सॉरी टू से ये कार्रवाई प्रोग्राम तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े लोग जिनका इतना जिनको अप्रिशिएशन मिला हुआ है यहाँ भी, हर जगह, पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी जिनकी काम पे गुजर गई है, वो इस किस्म की कार्रवाई प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। या इस किस्म के, ये तो गेट टुगेदर ठीक है, गेट टुगेदर है 10, 15, 20 बंदे, ये तो अक्सर होती है। और मुमताज़ रेस्टोरेंट इस काम के लिए फेमस है। सुहेल वराज साहब आ जाए या कोई आ जाए दोस्त वगैरह, तो 15, 20, 25 बंदे वो इकट्ठे हो गए, तो वहाँ मेज़बानी भी होती है, वहाँ हो भी जाता है। तो इस तरह अगर किसी दोस्त को या किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, या कोई एक आपने अगर रखा है, तो उसका थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना चाहिए था, ये मेरा ख्याल है। और अगर बजट नहीं था तो बजट भी ऐसे दोस्तों के लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि वजाद खान साहब जो है ना, एक मेहनत कश निडर सहाफ़ी हैं, और अगर उनके एजाज में प्रोग्राम हो तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो उसको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, और या लोग कंट्रीब्यूशन करें तो आए, लेकिन ऐसे में, ऐसी खुशियों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शामिल होना चाहिए, तो बताना चाहिए। ये नहीं कि खबर आई है टीवी पे तो खबर चल गई तो बस जी अपना काम हो गया, प्रोग्राम कार्रवाई प्रोग्राम। तो ये जो है ना थोड़ा सा इसमें, तो जहाँ प्रोग्रामों की बात हो रही है वहाँ अवार्डों की, यहाँ तो अवार्ड भी यूके में होते हैं तड़तड़ बेशुमार। तो उसमें कुछ बिजनेस के लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो अपने अवार्ड करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है खैर। लेकिन वो उनका ये तरीका होता है कि अपने 2, 4, 5 दोस्तों ने पैसे वगैरह इकट्ठे किए, म्यूजिक अरेंजमेंट किया, खाना वगैरह ये वो, और फिर अन्ना वंडे रियोड़ियाँ ते अपने यारा दोस्तां आपस एक दूजे नवाजी जाओ, तो आप ही अपने ग्रुप च अच्छा बिजनेसमैन लब लो, अपने ग्रुप च मीडिया वाला लब लो, अपने ग्रुप च ना, तो थोड़ा सा बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं ऐसे प्रोग्राम। इसमें कम्युनिटी के लोगों को भी मौका मिलता है मिलने का एक दूसरे को, साढ़े वर्गे बंदे भी चले जाते हैं, चलो 4 बंदे ना मुलाकात होती है, साफी हज़रात भी आते हैं। तो अगर आप आपस में एक दूसरे को नवाजते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए एक दूसरे को। आप पैसे लगा रहे हैं, आपका हक है, लेकिन कोई 1, 2, 4 उसमें ऐसे भी होने चाहिए जिन्हें देख के बंदा के वाकई यार यह बंदा मैरिट से आया, वाकई यार इस बंदे इन्होंने तल्लक कोई नहीं है तो इन्होंने बुलाया। जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अभी लास्ट टाइम पाकिस्तान डे पे रीडिंग में मियाँ सलीम साहब ने प्रोग्राम किया था, मैं वहाँ गया तो वहाँ तकरीबन उन्होंने 8 या 10 मेरे ख्याल से टोटल अवार्ड दिए हैं। और वो किसी को नहीं, वो सिर्फ वो एक बच्चा था ब्लाइंड जो कि मेरे ख्याल स्टडी में भी उसने कोई अचीवमेंट किया, और कराटे में ब्लैक बेल्ट 2 था। ब्लैक बेल्ट 2 वो काता में होना, क्योंकि कराटे का 2 होते हैं, कम्बा फाइटिंग और दूसरा काटा, तो वो ब्लाइंड था, काते में होना है। तो इस तरह के लोगों को उन्होंने जो कम्युनिटी में काम करे पूरे रेडिंग में, उन्होंने ये नहीं किया कि अपने किसी भतीजे भांजे भाई को नवाज दिया। वो नज़र आ रहा था कि वो जो जितने भी वो 8 या 10 अवार्ड दिए हैं, उन्होंने वो कम्युनिटी के जो लोग थे जो डिजर्व करते थे उनको दिए अवार्ड। तो इस तरह जब अवार्ड सेरेमनी हो तो कोई भी हो, अब कुछ लोग हैं वो प्रोफेशनल कराते हैं, वहाँ सिर्फ एक क्राइटेरिया टेबल खरीदे अवार्ड ले लें, गल ख़त्म। अगर आपने टेबल खरीद लिया है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो उसकी किस्म की आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगी। और टेबल की प्राइस शुरू होती है जनाब, कुछ प्रोग्राम में 10,000 से शुरू होती है, डील करते करते 1,000-1,500 भी मौका हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं जी भाई जी 10,000 भी ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत है, बहुत कमा लिया। अब वो पीछे पाकिस्तान में भी तो खाना ना कि यार साड़ी भी असी भी आया वहाँ, क्योंकि इतना तो गुआढ़ी भी नहीं जानता, तो वो फिर पैसे खर्चते हैं ऐसे प्रोग्राम में। तो उन हजरात के लिए भी है कि जहां आप टेबल बेचते हैं, जहां आप स्पॉन्सर लेते हैं और टेबल खरीदने वालों को, स्पॉन्सरों को देते हैं, वहीं कम्युनिटी के अंदर वो लोग भी तलाश कर ले जिनका तल्लक आपसे नहीं है, लेकिन आपको नजर आता है, आपको पता है, यहाँ सबको पता है कौन बिजनेसमैन जो है ना वो 1 नंबर से बिल्कुल ग्रास रूट से कहाँ तक पहुंचा है, कौन स्पोर्ट्स में है, कौन मीडिया वर्कर्स हैं, कौन, इस तरह कम्युनिटी में पता होता है
कि कौन लोग एक्चुअली डिजर्विंग है। तो इस किस्म के प्रोग्रामों में एक दो, ज़्यादा नहीं, एक दो तीन ऐसे लोगों को भी बुला लिया करें। उससे एक तो, और फिर दूसरों के, आपके अपने बच्चों को भी उसमें मोटिवेशन मिलेगी कि यार हम भी स्पोर्ट्स में जाएं, हम भी दूसरे काम करें, एक्टिविटी करें। तो ये थी थोड़ी सी आज की बात। तो अगली वीडियो में फिर जल्द हाजिर होते हैं, तो मुलाकात होगी कोई सियासी मौजू पे, क्योंकि आजकल सियासत में बड़ी गर्मी सर्दी है। ये तो थोड़ा लंदन के हवाले से बातचीत, क्योंकि आज दोस्तों ने कहा और मैंने कहा चलो कर दें, तो आगे जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।